नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरम्। आज हम इस एपिसोड में लघु सिद्धांत कौमुदी के दो सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। वह दो सूत्र हैं अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। तो सर्वप्रथम हम अदर्शनम लोपः का जो क्रम है वह लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले आया है और तस्य लोपः का बाद में आया है। पर अगर हम तस्य लोपः को पहले पढ़ें तो आप जल्दी समझेंगे और अदर्शनम लोपः को हम बाद में पढ़ेंगे हम दोनों को, पर तस्य लोपः को हम पहले पढ़ेंगे और अदर्शनम लोपः को बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो क्रम से पढ़ रहे हैं, हलंत्यम ने जब इत संज्ञा कर दी है तो हम इत संज्ञक वर्णों का क्या करें, तो उन वर्णों का क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें पहले तस्य लोपः पढ़ना चाहिए। अगर फिर लोप क्या होता है वह हमें अदर्शनम लोप बताएगा। यह लोप विधायक सूत्र है, अर्थात यह लोप को जो भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप करता है। अब लोप क्या होता है यह चीज़ हमें बताने के लिए अदर्शनम लोपा चाहिए। तो पहले हम लोप किन किन का होगा और किस लिए होगा उसको पढ़ने के लिए हमें तस्य लोपा की आवश्यकता होती है। तो हम पहले तस्य लोपा पढ़ते हैं। देखिए हमने सूत्र लिख लिया, सूत्र है तस्य लोपः। अब मैंने कहा था कि यह लोप विधायक सूत्र है, अर्थात उसकी विधि करता है। तो यह करता है कि लोप को विधान करता है कि किसका लोप हो। तो हमने अभी तक जो पिछले वीडियो में सूत्र पढ़े थे, आदि टुडवः हलंत्यम उपदेश जनुनासिक इत, तो इन जो सूत्र थे इन सूत्रों में जिन वर्णों के बारे में बताया गया है उन वर्णों को लोप हो। सातौति तमतौतान ऐसे तस्य भी आता है षष्ठी विभक्ति में तस्य, तो उसका अर्थ होता है उसका। तो किसका? उन वर्णों का जो हमने पढ़े थे। जैसे हलंत्यम में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है और आदि टुडवा में आदि में जो ई होती हैं टू ड द वह उपदेश जनुनासिक में उपदेश अवस्था में स्वर अच वर्ण की संज्ञा होती है। तो उन इत संज्ञक वर्णों को इत संज्ञक वर्णों का लोप हो, यह सूत्र कहता है तस्य लोपः, उसका लोप हो। यही वृत्ति में लिखा है, सामान्य लिखा है तस्य तो लोपः स्यात्। तस्य अर्थात उसका, उस भी जो वर्ण हो उस वर्ण का लोप स्यात्, उस वर्ण का लोप होगा, स्यात् अर्थात होगा। तो किस वर्ण का लोप होगा? जो हलंत्यम में अंत में होता है, अंत हल की संज्ञा होती है, और उपदेश जनुनासिक इत में जो उपदेश अवस्था में इत वर्ण होता है, उपदेश अवस्था में स्वर वर्ण जो अनुनासिक हो ऐसे स्वर वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो उन इत संज्ञक वर्णों की तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब लोप क्या होता है वह हमें बताने के लिए अदर्शनम लोपा चाहिए, पर इससे तस्य तो लोपः स्यात् के बाद भी एक वृत्ति लिखी रहती है और वह वृत्ति है अणादयो अणाद्यर्थाः। उसके बाद यह लिखा रहता है अणादयो अणाद्यर्थाः। तो यह क्या कहता है? यह कहता है कि अणा जो है अणा आदयो हो, आदयः अणादयः जो अणा आदि हैं, जैसे अयण में ना है, रिलृक में का है, एयंग में ग है, अयौच में चा है, हाइब्रिड में टा है। ऐसे जो वर्ण हैं इत संज्ञक वर्ण, जिन्हें हलंत्यम ने अंतिम सूत्र के अंत में जो भी वर्ण होंगे उनको इत संज्ञक कहा है। तो उन इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है। जैसे अणादयो, तो नादय का लोप क्यों होता है? इसका लोप होने से क्या फ़ायदा होता है? तो कहा अणादयो अणाद्यर्थाः। तो जो अणा आदि हैं उन अणा आदि के लोप होने से अणादि की सिद्धि होती है। अणादि क्या होते हैं? अण आदि प्रत्याहार होते हैं। अण होता है, एक होता है, ऐसे अच होता है, हल प्रत्याहार। ऐसे जो प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों की शुद्धि के लिए, उन प्रत्याहारों को सिद्ध करने के लिए, उनके अर्थ के लिए हमें तस्य लोपा, हलंत्यम और इन सब सूत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा इसके लोप के बिना वह प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे? जैसे हम इसमें लिखा है अण प्रत्याहार, हम अण प्रत्याहार का उदाहरण लेते हैं। देखिए मैंने अण लिख दिया है। अब अण प्रत्याहार अयण के आ से प्रारंभ होता है और अयण के अणा तक चलता है। तो इसमें 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ, पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 वर्ण लिखे हैं और मैंने इसके आगे स्टार भी लगाया है। अब ये सब मैंने क्यों किया है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम तस्य लोपा सीखते हैं। तो तस्य लोपः कहता है कि इस सूत्र के जो अंतिम वर्ण होगा, जो व्यंजन वर्ण होगा, हलंत्यम कहता है ऐसा, हलंत्यम सूत्र कहता है सूत्र स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्त हलंत्यम सूत्र जो कहता है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यानी उपदेश के जो अंतिम वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा होगी और फिर तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। तो उपदेश अवस्था में क्या होते हैं? सूत्र, धातु, सूत्र, गणोन आदि इस प्रकार से। तो सूत्र भी आया है। तो अय्युण क्या है? अय्युण एक सूत्र है और उस सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण नकार है।
तो नकार है तो नकार की इत संज्ञा होगी हल अंत्यम से, क्योंकि वह हल है और अंतिम वर्ण है। णा हल है ना, हल अर्थात व्यंजन, तो व्यंजन है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी ऐ उण की अणा की। तो क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, आ ई उ। तो हम जब भी कोई हमसे पूछे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो हम कहेंगे आ ई उ। अणा को नहीं गिनेंगे क्योंकि उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। पर अगर ऐसी ही बात है तो हम महेश्वर सूत्रों में भी इनकी इत संज्ञा कर सकते हैं, पर माहेश्वर सूत्रों में इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर प्रत्याहार बनाना कठिन हो जाएगा, इसलिए उनकी इत संज्ञा हम नहीं करेंगे। जब हमें प्रत्याहार बनाना होगा, प्रत्याहार के बाद जब उसमें वर्ण गिने जाएंगे, उन वर्णों को गिनने के लिए जब हम संख्या एक नियत संख्या देंगे, उस संख्या के लिए हमें इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनना है। जैसे हमने गिना था कि माहेश्वर सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण है, 14 सूत्रों में 15 इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। तो अब स्टार लिखा है उसके आगे, तो स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि यह थोड़ा विवादित प्रत्याहार है। हम कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनमें अण प्रत्याहार लगभग हर सूत्र में अण ऐ उण के बस 3 वर्णों की बात ही करता है, आ ई उ। पर एक सूत्र ऐसा भी है जिसमें ऐ उण का जो अणाकार है वह लण के ना तक जाता है, यानी इसमें आ ई उ री री ए ओ ऐ औ और ह या व र और ला, ऐसे सारे वर्ण आ जाते हैं। पर यहाँ 3 वर्ण हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र और ला, कुल 14 वर्ण आ जाते हैं। पर यहाँ 3 ही हैं। वह एक अपवाद सूत्र है उसका, इस प्रत्याहार का, क्योंकि अणकार जो है नकार 2 बार आया है, हकार 2 बार आया है, अणकार 2 बार आया है। अब अणकार 2 बार क्यों आया है, वो हम लण में आता है ना, लण में भी नकार है और ऐ उण के ना में भी नकार है, तो उस नकार के कारण ही इस प्रत्याहार में थोड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण हमने लिया है एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार ऐ उण के ई से चलता है और रील रख के का तक रहता है। एको यणची एक सूत्र है ना, तो वहाँ एक प्रत्याहार के बारे में बात हुई है। तो एक प्रत्याहार में ई उ री ली ऐसे 4 वर्ण आते हैं, पर इनके मध्य में 2 इत संज्ञक वर्ण भी आते हैं। तो उन इत संज्ञक वर्णों को लोप करने से यह एक जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार के वर्णों की हमें नियत संख्या प्राप्त हो जाएगी। ई उ और री ली, अणा और का को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब हम आदर्शनम, अब हमने ये समझ लिया है कि उन सब का लोप हो। किन का लोप हो, जैसे हलंत्यम में अंत हल का लोप हो, उपदेश जन्मनासिक इत से उपदेश अवस्था में स्वर वर्ण की इत संज्ञा होती है। आदरी टुंडबा से आदि में ई टू और डा इनकी इत संज्ञा होती है। तो उन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो। अब हमें ये तो पता नहीं कि लोप क्या होता है, तो लोप बताने के लिए दूसरा सूत्र लिखा पाणिनि अष्टाध्यायी में। वह सूत्र है 1-1-60, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र। वह सूत्र है अदर्शनम लोपः। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो हमने लिख लिया है अदर्शनम लोपः। अब अदर्शनम लोपः स्पष्ट हो रहा है कि अदर्शन अर्थात जिसके दर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में तो हम भगवान को देखते हैं। अब अदर्शन से तात्पर्य है जिसको ना देखा जाए, तो हम जिसको नहीं देख पा रहे हैं वही लोपः, तस्य लोपः। जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसको ही हम लोप कहेंगे, ठीक है। ठीक उसकी वृत्ति में भी यही लिखा है, प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। संधि हो गई यहाँ दीर्घ संधि। प्रसक्तस्य अर्थात जिसको जो है वहाँ पर, जो उपस्थित है, जो प्राप्त है, जो वहाँ पर अपनी सत्ता में है, पर वह अदर्शन है, वह अदर्शित है, वहाँ पर दृष्ट नहीं हो पा रहा है, हमारी नज़रों में नहीं आ रहा है, उसकी लोप संज्ञा, उसको लोप संज्ञम स्यात्, उस वर्ण की लोप संज्ञा होगी। किस वर्ण की लोप संज्ञा होगी, जो वहाँ पर उपस्थित है, प्रसक्त है, प्राप्त है, उस जगह पर अपनी अनुभूति प्राप्त करा रहा है व्याकरण शास्त्र में, पर वह अदर्शन है, वह देख नहीं पा रहे हम। जब हम उसको देख नहीं पा रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, लोप। पर हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि वह है ही नहीं वहाँ पर, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह स्थिति में, वह हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्रतीत नहीं हो रहा, हम उसको देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। जैसे डुक्रिय करणे मूल धातु है, डुक्रिय करणे, पर हम जब सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, करोति, क्री, ये सुनते हैं ना, कृत्वा। तो क्या मूल रूप क्या है, डुक्रिय, डू और यहाँ है, पर डू और यहाँ को नहीं सुन पा रहे हैं हम, क्योंकि उनकी लोप संज्ञा हो गई। पर वह उपस्थित हैं वहाँ पर, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो इनको क्यों लगाया गया है अनुबंधों को, यह मैं आपको बता चुका हूँ कि इन अनुबंधों को क्यों लगाया गया है। पर उनको होना और उनके होने के बावजूद उनको ना दिखना, उसको लोप कहते हैं।
लोप आप समझिए, लोप का मतलब यह नहीं होता कि वह वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लोप का मतलब है वह वहाँ पर है पर हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, वह लोप है। लोप का अर्थात यह कतई नहीं है कि इसको डिलीट कर दो, उसको मिटा दो, बस वह वहाँ पर है, प्रसक्त है, प्राप्त है, उस जगह पर अपनी सत्ता में है, पर वह अदर्शन है, अदर्शित है। हमारी आँखों से हम उसे देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। ऐसे वर्ण की लोप संज्ञा होती है। तो हम समझ गए हैं कि अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः। तो हलन्त्यम क्या कहता है? हलन्त्यम कहता है कि अंतिम हल वर्ण की संज्ञा हो। तस्य लोपः कहता है कि उस अंतिम हल वर्ण की लोप संज्ञा हो, मतलब उसको लोप कर दिया जाए। अब लोप क्या होता है? तो लोप का कि अदर्शनम लोपः, जो दिखे ना, जो प्रसक्त है, जो उस जगह पर उपस्थित है पर वह अदर्शित हो जाए, उसको लोप संज्ञा कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अगले जो सूत्र है, अगला सूत्र, उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जो सूत्र है आदिरंतेन सहेता, वह प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। बहुत सरल सूत्र है और बहुत काम में आने वाला सूत्र है। और हमें प्रत्याहार भी याद करने होंगे। मैं प्रत्याहार भी आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम में आते हैं। तो एक जो हलन्त्यम सूत्र अभी हम बात कर रहे थे, हलन्त्यम पर एक दोष भी है, अन्योन्याश्रय दोष। अब वह अन्योन्याश्रय दोष क्यों आया उसके ऊपर? क्योंकि जो आदिरंतेन संहिता हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आदिरंतेन संहिता में इत वर्ण आया है। तो इत को हमें आदिरंतेन संहिता को पता नहीं है कि इत वर्ण कौन सा है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष बहुत सारे वैयाकरणों को पता ही नहीं होता। जो व्याकरण के छात्र हैं, वैयाकरणों को तो पता होता है, पर जो व्याकरण के छात्र हैं उनको पता ही नहीं होता कि अन्योन्याश्रय दोष भी कुछ होता है। इसलिए हम उसके ऊपर भी प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करेंगे। जितनी मुझे जानकारी है मैं सब है आपको बताऊँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।